आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो आप व्यापार करते हैं वो अलग अलग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं, या अगर आपकी कुंडली में कोई खास ग्रह मौजूद हो, मजबूत हो, तो कौन सा व्यापार करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्यवसाय के चुनाव का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के रोजगार की 3 दिशाएं होती हैं: व्यवसाय, नौकरी और प्रोफेशन। हर व्यक्ति अपने ग्रहों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। कुंडली का प्रकाशित भाव यानी कुंडली के लग्न से लेकर के और अष्टम भाव तक का जो भाव है, ये प्रकाशित भाव है। अगर ये या दशम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति सामान्यतः व्यवसाय में जाता है। व्यवसाय का जो क्षेत्र है, ये दशम और सप्तम भाव के ग्रह बताते हैं। कभी कभी कुंडली का जो कर्म नियंत्रक ग्रह है, जो आपकी कुंडली के दशम भाव का स्वामी है, वो नवमांश में जिस ग्रह की राशि में जाता है, उसका जो स्वामी है वो आपकी कुंडली का कर्म नियंत्रक ग्रह है। तो कभी कभी कुंडली का कर्म नियंत्रक ग्रह भी ये बताता है कि आप किस तरह के व्यापार में जाएंगे और किस तरह का काम करना आपको सूट करेगा। अब ये जानते हैं कि अगर सूर्य आपको व्यवसाय कराएगा या सूर्य की प्रधानता है, तो कौन सा व्यवसाय होगा। राज्य या सरकार के साथ किया जाने वाला व्यापार सूर्य का व्यापार है। सोने का काम या जौहरी का काम भी सूर्य का काम है। बच्चों के साथ किया जाने वाला काम, प्लेवे स्कूल खोलना, बच्चों के लिए खिलौने की व्यवस्था करना, ये भी सूर्य का व्यापार है। सर्कस रंगशाला का स्वामी, रंगशाला मतलब थिएटर, तो सर्कस थिएटर का स्वामी, थिएटर का प्रबंधक, थिएटर का काम करने वाला भी सूर्य से संबंध रखता है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में सर्वाधिक मजबूत ग्रह है और आप व्यापार करना चाहते हैं, तो चंद्रमा वाली चीज़ों का व्यापार करना होगा। चंद्रमा अगर व्यापार कराए तो कौन सा व्यापार करेंगे। यात्रा के व्यापार या यात्रा से संबंधित बिजनेस, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले काम। जल से संबंधित, जैसे समुद्र में जो जहाज चलते हैं, स्टीमर चलते हैं, नाविक के काम, मछली का काम, ये चंद्रमा का काम है। कपड़ों की धुलाई, हलवाई, या जो पौधों की देखभाल करते हैं, माली, इनका काम किया जा सकता है। प्रसूति का काम, जो डॉक्टर डिलीवरी करवाती हैं या जो डॉक्टर महिलाओं की प्रसूति से संबंध रखती हैं, वो काम भी चंद्रमा का है। पौधों का काम, जड़ी बूटी का काम भी चंद्रमा का है। खान पान का जो मैनेजमेंट है वो चंद्रमा का है, और भोजनालय भी बहुत हद तक चंद्रमा से संबंध रखता है। तो अगर ये काम आप करें, आपका चंद्रमा अच्छा है, तो इन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत ही ताकतवर है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, मंगल से जुड़े हुए हैं, तो मंगल अगर व्यापार करवाएगा तो कैसा व्यापार होगा।
अग्निशमन का काम, फायर ब्रिगेड का काम, धातु मेटल का काम, लेकिन मेटल में लोहा शामिल नहीं है, बाकी धातुओं का काम। आयुध यानी अस्त्र शस्त्र का, वेपन्स का काम, शस्त्र का काम, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह होती है, वो मंगल से संबंध रखती है। शल्य चिकित्सक, बहुत अच्छे सर्जन वाला काम। नाई का काम, सैलून का काम, ये भी बहुत अच्छा होता है। लोहे का सामान, लोहार और कसाई, ये भी मंगल से संबंध रखते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी भूमिका शनि की हो जाती है। इसीलिए लोहे वाले काम में जाने पर थोड़ा सा शनि वाले पार्ट को भी ध्यान में रखना होगा, वहां केवल मंगल सहायता नहीं कर पाएगा। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक मजबूत ग्रह बुध है और बुध आपके व्यापार को प्रभावित करता है, तो अगर बुध व्यापार करवाए तो कौन सा व्यवसाय हो सकता है? देखिए, पढ़ने लिखने से संबंधित व्यवसाय, स्टेशनरी की चीज़ों का व्यवसाय या पढ़ाने लिखाने वाले व्यापार अच्छे हैं बुध के लिए। अकाउंटेंट भी अच्छा है। संचार माध्यम से जुड़े व्यवसाय, कम्युनिकेशन के व्यवसाय, जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई जिसमें कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोन हो गया, हेडफोन हो गया, ये सारी चीज़ें बुध से संबंध रखती हैं। छपाई और प्रकाशन, प्रिंटिंग पब्लिकेशन का काम भी बुध का है और ये करना भी कुल मिला के अच्छा रहता है। अब अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है और वो आपको व्यापार करवाता है, तो कौन सा व्यापार किया जाएगा? सलाहकारिता का व्यापार, यानी कंसल्टेंसी, काउंसलिंग का काम बृहस्पति करवाता है। एजुकेटर बनाता है, बहुत विद्वान, पढ़ने पढ़ाने वाला, दार्शनिक, फिलोसफर भी बनाता है। ज्योतिषी, पुजारी, मंदिरों के ट्रस्टी, मंदिर चलाने वाले, ये सब बृहस्पति वाले काम हैं। पंसारी, जिसपे बहुत सारे तरह के सामान मिलते हों, जनरल मर्चेंट, इसका काम, और तंबाकू का कारोबार भी बृहस्पति करवाता है अगर कुंडली में प्रभावशाली होता है तो। बृहस्पति आम तौर पर आप देखेंगे जो सात्विक और पवित्र काम होते हैं उनको करवाने में ज़्यादा रहता है, 80%। तो अगर बृहस्पति आपके व्यापार को या आपके करियर को प्रभावित करेगा तो ज़्यादातर आप सात्विक व्यापार करेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। अब अगर शुक्र आपकी कुंडली में सर्वाधिक मजबूत है और आपके करियर को प्रभावित करता है, तो शुक्र कैसा व्यवसाय कराता है ये समझते हैं। देखिए, शुक्र जो है वो कवि, कलाकार, नर्तक, गायक, संगीतज्ञ बना सकता है। वस्त्र का व्यवसाय, सिल्क का, सुगंध का, इत्र का, सौंदर्य प्रसाधन का, ये तमाम व्यवसाय शुक्र करवाता है। घर की साज सज्जा, फर्नीचर, चाय कॉफी के बागान, इससे संबंधित व्यापार भी शुक्र का होता है। फोटोग्राफी का व्यापार और फूलों के जो व्यवसायी होते हैं, इनसे संबंधित व्यापार भी शुक्र का व्यापार है। जो व्यापार थोड़े सजावटी होते हों, थोड़े ग्लैमरस होते हों, जिनमें पॉम्प एंड शो ज़्यादा होता हो, उन व्यापारों के पीछे आमतौर पर शुक्र होता है। अब अगर आपकी कुंडली में शनि सर्वाधिक मजबूत हो गया तो शनि कैसा व्यापार करा सकता है वो भी जान लीजिए।
सुरंग खोदना, समाधि बनाना, मकबरा बनाने वाले, गड्ढा खोदने वाले शनि से संबंध रखते हैं। जमीन की खरीद और बिक्री, भवनों के ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन का काम शनि का है। चमड़े के कारोबारी भी शनि से संबंध रखते हैं। जो लोग श्रमिक हैं, फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं, जो पहरेदार हैं, जो गार्ड हैं, ये शनि से संबंध रखते हैं। शनि फिलोसफर भी बनाता है, दार्शनिक भी बनाता है, ऐसा देखा गया है। तो मोटे तौर पे आप देखेंगे कि जिन कामों में मेहनत की संभावना ज़्यादा होती है, जिन कामों में परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, और जो बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन या जमीन से संबंध रखते हैं, उसके पीछे ज़्यादातर शनि का रोल होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।